जब जिंदगी में हर रास्ता बंद लगे, जब हर कोशिश नाकाम हो जाए, जब अपने भी पराए लगे और जब दिल कहे अब बस, तब बस एक आवाज़ आती है कृष्ण की, जो कहती है तू सिर्फ कर्म कर, बाकी मैं देख लूँगा। कभी ऐसा लगा है तुम्हें कि अब और नहीं सह सकते, कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, कि अब बस हार मान लेने का वक्त है? तो रुको, सांस लो और एक बार फिर श्री कृष्ण को याद करो, क्योंकि अंधेरे में जब कोई नहीं दिखता तो रोशनी भीतर से आनी चाहिए, और वो रोशनी है कृष्ण का ज्ञान। कृष्ण कहते हैं ये जीवन तुम्हारा युद्ध है, और हर युद्ध में सबसे बड़ी जीत अपने मन पर विजय पाना है। जब तुम्हें लगे कि दुनिया ने तुम्हें धोखा दिया, तो याद रखना कृष्ण ने भी देखा था अपनों की बेवफाई। द्रोणाचार्य, भीष्म, कुरुसभा सब चुप थे जब द्रौपदी की इज्जत खींची जा रही थी। कृष्ण तब भी शांत थे, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने कहा अब न्याय होगा। इसलिए जब तुम्हारे साथ अन्याय हो तो रो मत, ताकत इकट्ठी करो, क्योंकि समय बदलता है, और जब तुम्हारा समय आएगा तो वही लोग जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे तुम्हारी सफलता को देखकर झुकेंगे। कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन आज का इंसान कर्म से ज़्यादा फल के पीछे भाग रहा है। तुमने मेहनत की पर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कोई काम किया, लोगों ने सराहना नहीं की, तो क्या हुआ? कृष्ण कहते हैं तुम्हारा हक सिर्फ कर्म पर है, फल मेरे ऊपर छोड़ दो। ये मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी, वो तब भी बोलेगी जब तुम कुछ नहीं करोगे, और तब भी जब तुम कुछ बड़ा कर जाओगे। और सबसे ज़रूरी बात, जब दिल टूट जाए, जब किसी अपने ने पीठ में छुरा घोंप दिया हो, तो भी कृष्ण को याद करो। उन्होंने भी देखा था सुभद्रा के भाई बलराम का विरोध रुक्मिणी का भाई। रुक्मी उनसे नफरत करता था, लेकिन फिर भी कृष्ण मुस्कुराते रहे। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे सच्चे रिश्ते समय के साथ सिद्ध होते हैं। जो साथ ना दे वो बोझ होते हैं, साथ नहीं। अगर जीवन में अंधेरा है तो दीपक जलाओ, लेकिन अगर मन में अंधेरा है तो श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ो। कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये सुनकर गुस्सा आता है ना, क्योंकि हमें लगता है क्या बुरा भी अच्छा होता है। लेकिन सोचो, अगर वो बुरा वक्त नहीं आता तो आज तुम इतने मजबूत नहीं होते। जिंदगी में जब कोई राह ना मिले तो कृष्ण की राह पकड़ लो, उनसे बात करो। चुपचाप मन ही मन कह दो, हे केशव, मैं थक गया हूँ, अब तुम चलाओ ये जीवन, मैं बस कर्म करूँगा, बाकी सब तुम्हें सौंपता हूँ। और यकीन मानो, जब ये सरेंडर सच्चा होता है ना, तो जीवन की नाव सबसे तेज़ी से पार लगती है। कृष्ण सिखाते हैं धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा, चाहे सारी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो। आज जो खोया है कल वो लौट कर आ सकता है, या शायद उससे बेहतर कुछ आएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें शांत रहना होगा कृष्ण जैसा। और अंत में बस एक बात याद रखो, कृष्ण कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, सिर्फ हम उन्हें भूल जाते हैं। इसलिए जब जीवन में हर तरफ अंधेरा हो तो रोना बंद करो, डरना छोड़ो, और श्री कृष्ण को याद करो, क्योंकि वो कह चुके हैं मैं हर उस इंसान के साथ हूँ जो सच्चे दिल से मुझ पर विश्वास करता है। कई बार ऐसा लगता है कि भगवान भी हमें भूल गए हैं। हम मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता। मन कहता है क्या सच में कोई सुन रहा है? कृष्ण यही समझाना चाहते हैं, जब तुम सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हो तब मैं सबसे पास होता हूँ। बस तुम्हारा अहंकार तुम्हें सुनने नहीं देता। अहंकार, हाँ, कृष्ण कहते हैं जब तुम कहो कि मैं सब कुछ खुद कर लूँगा तो मैं पीछे हट जाता हूँ, और जब तुम कहो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तब मैं आगे आकर सब संभाल लेता हूँ। इसलिए आज अगर कुछ भी हाथ से फिसल रहा है तो खुद को थामो नहीं, कृष्ण को थमा दो, क्योंकि तुम थक चुके हो पर वो नहीं। और फिर आती है सबसे मुश्किल घड़ी, जब दूसरों की सफलता तुम्हें दर्द देती है। तुमने भी मेहनत की, लेकिन आगे कोई और निकल गया। कभी महसूस हुआ है कि दूसरों की खुशी में तुम्हें जलन सी होती है? तो सुनो, कृष्ण कहते हैं तुलना करने वाला कभी शांत नहीं रह सकता। हर आत्मा का सफर अलग होता है। किसी का फूल जल्दी खिलता है, किसी का देर से, लेकिन हर फूल अपनी खुशबू जरूर फैलाता है। इसलिए खुद की यात्रा पर भरोसा रखो। जिस गति से तुम चल रहे हो
वही तुम्हारे लिए सही है। और अब बात करते हैं उस दर्द की जो किसी ने दिया जिसे तुम भूल नहीं पा रहे। धोखा, तिरस्कार, अपमान कृष्ण ने भी झेला था। श्याम रंग के कारण उपहास सहा। राजा होकर भी कई बार गलत समझे गए। अपनों ने ही विरोध किया, लेकिन उन्होंने बदले में क्या किया? मुस्कान, शांति और एक वाक्य, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, मुझे नहीं, समय को उत्तर देना होगा। आज अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो चुप रहो, क्योंकि समय तुम्हारा उत्तर बनकर लौटेगा। कृष्ण कहते हैं, सब्र रखो, सत्य को समय जरूर सुनता है। और सबसे गहरा ज्ञान कृष्ण का ये है, तुम इस शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब ये समझ आ जाती है ना, तब दुख छोटा लगता है, तब अपमान बेमानी लगता है, तब दुनिया की बातें तुम्हें तोड़ नहीं पाती, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो जो कुछ हो रहा है वो आत्मा के विकास के लिए हो रहा है, ना कि तुम्हारे अहंकार को खुश करने के लिए। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं, बस बैठो शांति से और अपने मन से कहो, हे माधव, अब ये जीवन तेरा है, तू चला, मैं तेरे पीछे। और फिर देखो, जैसे ही तुम छोड़ दोगे अपनी पकड़, कृष्ण थाम लेंगे तुम्हारा हाथ। डर एक ऐसा भाव जो इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। डर खोने का डर, असफल होने का डर, अकेले रह जाने का, और सबसे बड़ा डर खुद से हार जाने का। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? डर तब तक जिंदा रहता है जब तक तुम उससे भागते हो। जिस दिन तुम रुक कर उसे देख लोगे, उस दिन डर मर जाएगा। महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ, अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, धनुष गिर गया था। वो डर गया था अपने ही लोगों को मारने के ख्याल से। और तब कृष्ण ने कहा था, अर्जुन, युद्ध तेरा धर्म है। अगर तू पीछे हटा तो ना सिर्फ ये युद्ध हारेगा, बल्कि खुद को भी खो देगा। तभी तो कृष्ण सिखाते हैं, जो भागता है वो डर को और बड़ा बना देता है, और जो सामना करता है वो डर को ताकत बना देता है। तो अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा डर है जो तुम्हें चैन से जीने नहीं देता, तो बस याद रखो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। और डर सिर्फ एक भ्रम है। भ्रम, हाँ, डर वही चीज है जो हुआ ही नहीं, लेकिन हम बार बार उसके होने की कल्पना करते हैं। हम सोचते हैं, अगर वो चला गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं सब कुछ खो बैठा तो। पर कृष्ण क्या कहते हैं? जो होना है वो होकर रहेगा, तुम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन जो करना है वो आज तुम कर सकते हो। और अगर आज कुछ करने की हिम्मत नहीं बची तो एक काम करो, बस एक बार शांत बैठो और कृष्ण से कहो, मुझे हिम्मत दे। याद रखना, कृष्ण चमत्कार नहीं करते, वो चुपचाप तुम्हारे अंदर हिम्मत भरते हैं। अब बात करते हैं उस डर की जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, अकेले रह जाने का डर। कृष्ण कहते हैं, जो सच्चे हैं वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, और जो तुम्हें छोड़ गए वो सच्चे थे ही नहीं। इसलिए किसी के जाने से डरना बंद करो। तुम्हारे साथ जब तक कृष्ण है तब तक कोई कमी नहीं। कभी कभी तुम्हें लग सकता है कि सारा संसार तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा एक भी सच्चा कर्म सारे संसार के विरोध से भारी पड़ेगा। तो आज से एक फैसला लो, मैं डर को नहीं, कृष्ण को चुनूंगा। मैं हार को नहीं, संघर्ष को अपनाऊंगा। मैं इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि हर दिन को अवसर मानूंगा। और जब भी डर फिर से उठ, तो बस मन में एक नाम लो, श्याम। और जैसे ही ये नाम हृदय से निकलेगा, तुम्हारा डर तुम्हारे चरणों में धूल बनकर गिर जाएगा। हर सवाल का उत्तर चाहिए, तो बस एक सवाल करो, कृष्ण, तू मेरे साथ है ना? अगर ये सवाल भीतर से निकले तो उत्तर अपने आप मिल जाता है। हाँ, मैं हमेशा था, हूँ और रहूंगा। जीवन की सबसे बड़ी उलझन यही है, हम बाहर उत्तर ढूंढते हैं, जबकि कृष्ण कहते हैं उत्तर भीतर है। जब अर्जुन ने पूछा, मैं क्या करूं, तो कृष्ण ने जवाब दिया, तू वही कर जो तेरा स्वधर्म है। अब ये स्वधर्म क्या है? जो तुम्हारे दिल की आवाज़ है, जो तुम्हारे कर्म से जुड़ा है, जिसे करने से तुम्हें सुकून मिलता है, जिसमें तुम खुद को खोकर कुछ बड़ा बना सकते हो, वो तुम्हारा स्वधर्म है। पर हम क्या करते हैं? लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, पैसे मिलेंगे या नहीं, इन सब के हिसाब से अपने जीवन का रास्ता चुनते हैं। और फिर जब कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं, भगवान ने हमें देखा नहीं। पर कृष्ण कहते हैं, तुम्हें देखने से पहले तुम्हें खुद को पहचानना होगा। कृष्ण कोई बाहर का भगवान नहीं,
वो तुम्हारे निर्णयों में है, तुम्हारी सोच में है, तुम्हारे साहस में है और हर उस क्षण में है जहाँ तुम खुद को टूटते हुए भी थाम लेते हो। महाभारत में एक जगह अर्जुन ने कहा, मैं थक गया हूँ कृष्ण। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तो रुक जा, लेकिन पीछे मत हट। ये जीवन का सबसे सुंदर उत्तर है। थकना माफ़ है, रुकना भी माफ़ है, पर हार मानना नहीं। कभी मन करे रोने का तो रो लो, कभी मन करे चिल्लाने का तो चिल्ला लो, पर खुद को मत छोड़ो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जो खुद को थाम ले उसे मैं थाम लेता हूँ। कभी ध्यान दिया, जब भी तुम सच में टूटते हो और चुपचाप कृष्ण का नाम लेते हो तो अंदर कुछ बदलने लगता है। सांसें धीमी हो जाती हैं, मन हल्का हो जाता है और एक शांति सी फैल जाती है। ये चमत्कार नहीं है, ये कृष्ण का उत्तर है। हर सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर है, बस प्रश्न पूछने की कला आनी चाहिए। और जब तुम अपने सबसे अंधेरे समय में कृष्ण से ये पूछते हो, अब क्या करूं, तो वो उत्तर नहीं देते, वो रास्ता बना देते हैं। कभी वो रास्ता लोगों के रूप में आता है, कभी विचार के रूप में, कभी एक किताब, कभी एक शब्द और कभी बस एक खामोशी जिसमें तुम्हें समझ आता है मैं अकेला नहीं हूँ। और यही कृष्ण का सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तुम खुद पर भरोसा नहीं कर पाते, तब मैं तुम्हारे लिए भरोसा बन जाता हूँ। अब अगली बार जब तुम किसी सवाल में उलझो तो किताब मत खोलना, गूगल मत करना, बस आंखें बंद करना और कहना, हे कृष्ण बता मैं क्या करूं। उत्तर आएगा, धीरे से, शांत मन से, लेकिन पूरी स्पष्टता के साथ।